23 अगस्त 2001 जब पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया और उनके परिवार को खत्म कर दिया गया था। खत्म करने वाली खुद उनकी बेटी, उनका दामाद था। एक ऐसे कलयुगी बेटी और दामाद जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अगर इनका नाम भी ले, सोनिया और संजीव, तो लोगों की रूह कांपती है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा हत्याकांड हरियाणा में किया था जिसे हरियाणा का अब तक का सबसे क्रूर, सबसे भयावह, सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला हत्याकांड कहा जाता है, जहां पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया और उनके परिवार के लोगों को खत्म कर दिया गया। इस हत्याकांड में 8 लोगों को मौत के घाट उतारा सोनिया ने और संजीव ने। सोनिया ने अपने ही परिवार को, अपने ही पिता को, अपने ही भाई को, अपनी ही भाभी को, अपनी ही माँ को, अपने ही भतीजा भतीजी को और एक और बच्चे को बेरहमी से रोड डंडों से पीट कर मार डाला था। वजह क्या थी? प्रॉपर्टी का लालच। लेकिन अब आपको बड़ी जानकारी दे दें कि संजीव जमानत पर बाहर आ चुका है। सोनिया की जमानत अभी बाकी है। तो आखिर इन वहशी दरिंदों के सामने आने के बाद, ये कत्लेआम मचाने वालों के बाद आखिर माहौल क्या है? क्यों फिर से रेलूराम हत्याकांड की बात होने लगी है? और आखिर रेलूराम के जो परिवार वाले थे उनमें अभी क्या माहौल है? वो क्या कह रहे हैं संजीव की जमानत पर? ये सब हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं की धार, मैं हूं आपके साथ ओम पाटिल। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, इस हत्याकांड में 8 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। वजह थी प्रॉपर्टी। हिसार के लितानी गांव में उनका एक फार्म हाउस था रेलूराम का, साथ ही 100 एकड़ जमीन। परवाला और हिसार में कोठियां थी, फरीदाबाद में कोठियां थी और दिल्ली के नागलोई में 15 दुकानें थी। और यही प्रॉपर्टी का लालच था कि सोनिया ने अपने पति संजीव के साथ मिलकर अपने ही परिवार को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद उन्हें मामले में सजा हुई और चर्चा हुई इस हत्याकांड की। अब फिर से चर्चा इसलिए ही हो रही है कि अब संजीव इस मामले का एक जो है दोषी जमानत पर बाहर आ चुका है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को सोनिया और संजीव की समय पूर्व रिहाई को लेकर 2 महीने में फैसला लेने को कहा है और फिलहाल संजीव की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी। और इस मामले में जो उनकी वकील है महक, उन्होंने कहा है कि जल्द ही सोनिया को भी सोमवार या मंगलवार को जमानत मिल जाएगी। अब देखिए कितना गंदा, कितना भयावह यह हत्याकांड था। रूह कांप जाते इसे याद कर। लेकिन उनकी जो वकील है, जिनका धर्म है वकील होने के नाते अपने जो उनके क्लाइंट हैं उनका पक्ष रखना, लेकिन सामाजिक बात भी करना, क्योंकि वो तो ऐसी ऐसी बातें अपने क्लाइंट्स को लेकर बोल गई हैं कि बस क्या ही कहे। उन्होंने कहा है कि उनके क्लाइंट्स के साथ अन्याय हुआ। उन्होंने कहा जब ये हत्याकांड हुआ तो उनकी पैरवी के लिए कोई भी वकील आगे नहीं आया। अगर वो आया तो उसे धमकियां मिली, जिस वजह से वो कोर्ट नहीं चाहते थे उनकी पैरवी करने, और इसी वजह से अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि अगर पैरवी उनकी अच्छे से की जाती तो उन्हें पहले इस मामले में न्याय मिलता। कैसा न्याय? कौन सा न्याय? जहां मासूम बच्चों को, मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया प्रॉपर्टी के लालच में, तो ऐसे लोगों को न्याय कौन सा चाहिए? कैसा न्याय इन लोगों को चाहिए? ये सवाल समाज अभी करना चाहता है। तो अब उन्होंने कहा है कि जल्द ही सोनिया को भी जमानत मिलेगी। हाँ, उन्होंने जेल को लेकर भी एक बड़ी बात कही। जो महक उनकी वकील हैं, जो पैरवी कर रही हैं इन दोनों हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों की, इन दोषियों की, तो वो कह रही हैं कि जेल सजा गृह नहीं है, वो सुधार गृह है। यानी एक ऐसी जगह जहां पर लोग सुधरने आते हैं, वो वहां पर अपने जीवन पर विचार करते हैं और बाद में अपनी सजा काटने के बाद वो फिर से मुख्य धारा में समाज की लौट आते हैं और सामान्य जीवन जीते हैं। इसमें खैर कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कभी कभार जेल में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनका दोष नहीं होता है, वो बस फंसा दिए जाते हैं और फिर भी वो सजा काटते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने दूसरों की जिंदगी छीन ली, मासूमों की जिंदगी छीन ली, उन्हें आखिर न्याय कैसा चाहिए? खैर, जो भी हो, संजीव जेल से बाहर आ चुका है। जब वो कार में बैठा तो अपना मुंह छुपा रहा था, छुपाए भी क्यों ना, और मीडिया को से जब बात करने की बात हुई तो उसने कहा मैं 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तो अभी माना जा रहा है कि शायद अगर मंगलवार या सोमवार को सोनिया को भी जमानत मिल जाए तो दोनों अपना पक्ष साथ में रखेंगे। खैर, अभी देखना होगा दोनों अपने पक्ष में क्या कुछ कहेंगे, मगर हत्याकांड की चर्चा फिर से होने लगी है। और अब एक और सवाल पर हम आते हैं कि आखिर रेलूराम पूनिया का जो मौजूदा परिवार है वो क्या कर रहा है, उनमें कैसा माहौल है? तो देखिए,
उनके हत्याकांड के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी थी, फिलहाल उनका परिवार संभाल रहा है। रेलूराम पुनिया के जो भाई राम सिंह थे, उनके दोनों बेटे प्रॉपर्टी संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने फिलहाल ओकलाना पुलिस को इस मामले में कहा है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। तो अब जो है पीसीआर वहां पर स्थायी रूप से सुरक्षा के लिए अवेलेबल रहेगी, वो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में ध्यान देगी। ओकलाना थाना के प्रभारी ने कहा है कि जो पीसीआर है उसे कहा गया है कि वो हर समय उन्हें सूचना दे, हर जरूरी सूचना उन्हें दे। वो फार्म हाउस, लितानी का वो फार्म हाउस जहां पर यह हत्याकांड हुआ था, जिसके लालच में हत्याकांड हुआ था, वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लेकिन जो रेलूराम पुनिया का जो परिवार है, उनके भाई के जो बच्चों में दहशत का माहौल है। क्या कुछ कहेंगे आप इस मामले पर, हमें जरूर बताएं।